हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है मिडनाइट विजिटर। बेसिकली इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं। पहले है ऑस्वेल, दूसरे हैं मैक्स और तीसरे हैं फाउलर। ऑस्वेल और मैक्स दोनों ही सीक्रेट एजेंट हैं जो कि अलग अलग कंपनीज के लिए काम करते हैं और दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं। वहीं दूसरी ओर फाउलर एक राइटर है और अपनी राइटिंग में कुछ सीक्रेट एजेंट के बारे में लिखना चाहते हैं और इसी वजह से फाउलर आज ऑस्वेल से मिलते हैं। लेकिन ऑस्वेल से मिलने से पहले उन्होंने सीक्रेट एजेंट के बारे में कुछ पता करके रखा था। जैसे कि मैं आपसे कहूँ सीक्रेट एजेंट आपकी नज़र में कैसे होंगे, तो आप कहेंगे गुड लुकिंग, स्मार्ट, जो हमेशा खतरों से खेलता रहे। तो यही कुछ सोचकर फाउलर भी हमारे ऑस्वेल से मिलने गए। लेकिन जितना भी उन्होंने सुना था और जितना भी उन्होंने पढ़ा था, हमारे ऑस्वेल वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। बल्कि ऑस्वेल तो मोटे थे, या कहूँ तो बहुत मोटे। फाउलर ऑस्वेल से एक फ्रेंच होटल में मिला था। ऑस्वेल उस होटल के 6th फ्लोर पे रहता था, जो वहाँ का टॉप का फ्लोर था। ऑस्वेल से मिलने से पहले फाउलर ने ये सोचा था कि उस होटल में उसको एडवेंचर, थ्रिल ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन वो होटल तो नॉर्मल था, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला उसे। हमारे ऑस्वेल करीब 20 साल पहले बॉस्टन अमेरिका की एक प्लेस का नाम है, वहाँ से पेरिस शिफ्ट हुए थे और इसी वजह से शायद उनको फ्रेंच और जर्मन कामचलाऊ बोलना आता था। लेकिन आज भी उनके बोलने के लहजे में अमेरिकन टच देखने को मिलता था। तुमने सुना था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस जो हमेशा खतरों से खेलता रहता है। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, एक यंग रोमांटिक राइटर। तुमने सोचा था कि तुमको रात में कुछ मिस्टीरियस फिगर देखने को मिलेंगे, जैसे कोई गन चला रहा होगा और कोई वाइन में ड्रग्स मिला रहा होगा। बजाय इन सब के तुम्हें मेरे साथ एक डल इवनिंग बितानी पड़ रही है इस फ्रेंच होटल में। बजाय इन सब के कि मेरे हाथों में सुंदर सुंदर लड़कियां कुछ मैसेज सेंड करती, तुम्हें मिला क्या यहाँ आकर? एक बोरिंग सा टेलीफोन जिससे मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। तो अब तुम ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि अब मैं तुमको एक इम्पॉर्टेंट पेपर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके चक्कर में कई आदमियों औरतों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। वो किसी भी समय मेरे पास आते ही होंगे और ये पेपर ज़रूर कोई इतिहास बनाएंगे। क्या अब तुम्हें इन बातों पे ड्रामा नजर नहीं आ रहा है? अब ऑस्वेल अपना रूम का दरवाज़ा खोलता है और अपने गेस्ट को रूम में जाने देता है। यहाँ पर गेस्ट फाउलर हैं। जैसे ही फाउलर रूम में एंट्री करता है, पीछे से ऑस्वेल भी रूम में एंट्री करते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब ऑस्वेल रूम की लाइट जलाते हैं और जैसे ही ऑस्वेल रूम की लाइट जलाता है, फाउलर को उसके पूरे दिन का थ्रिल देखने को मिलता है। रूम के बीचों बीच एक आदमी ऑटोमेटिक पिस्टल लिए खड़ा था और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा तीसरा कैरेक्टर मैक्स था। मैक्स देखने में एकदम दुबला पतला था और उसकी आंखें लोमड़ी की तरह चालाक थी। अगर उसकी पिस्टल हटा दे तो वो इतना भी डरावना नहीं लग रहा था। मैक्स, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने तो सोचा था कि तुम बर्लिन में होगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे वो पेपर लेने आया हूँ जो कि किसी मिसाइल से रिलेटेड है। चुपचाप वो पेपर मेरे हवाले कर दो, वो मेरे हाथ में ज़्यादा सेफ रहेंगे। यहाँ मैक्स उन पेपर की बात कर रहा था जिन पेपर की बात अभी कुछ देर पहले ऑस्वेल फाउलर से कर रहा था। तुम बेट लगा लो, इस बार मेरी तो मैनेजमेंट से लड़ाई ही होने वाली है। इस महीने में ये दूसरी बार हुआ है जब कोई मेरे रूम में घुस आया हो, उस न्यूसेंस सी बालकनी की वजह से। कौन सी बालकनी? मैं कोई बालकनी से नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो पास की से आया हूँ। और अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे कोई बालकनी है तो मैं वहीं से आता, मेरा काम और भी आसान हो जाता। वो मेरी बालकनी नहीं है। देखो, पहले कभी ये कमरा एक लार्ज यूनिट का हिस्सा हुआ करता था और उस दरवाजे से एक दूसरा रूम हुआ करता था जो लिविंग रूम था।
और उस लिविंग रूम की एक बालकनी थी जो कि अब मेरी विंडो तक आती है। और अब कोई भी इस बालकनी के थ्रू 2 कमरे छोड़ उस खाली पड़े कमरे से एंटर हो सकता है और जा भी सकता है। लास्ट टाइम किसी ने ऐसा ही किया था और मेरे रूम में एंटर हो गया था। मैनेजमेंट ने मुझसे बोला था कि वो कमरा बंद करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मैक्स अपनी गन का पॉइंट फाउलर की तरफ करता है और इशारे से उसे बैठने को बोलता है और कहता है, बैठ जाओ, अभी आधा घंटा और वेट करना है। 30 मिनट नहीं बल्कि पूरे 31 मिनट। काश मैक्स मैं ये जान पाता कि तुम्हें इन रिपोर्ट के बारे में कहाँ से पता चला। और काश मैं ये जान पाता कि तुमको रिपोर्ट कहाँ से मिली। खैर अभी कोई देर नहीं हुई है, मैं आज तुमसे वो रिपोर्ट ले ही लूँगा। ये कौन आ गया? हा, पुलिस। अब इतने इम्पोर्टेंट पेपर जो थे तो इसलिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तो बनती है, और इसीलिए मैंने उनको बोला था कि मुझे थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहें कि सब सही है कि नहीं, और इसीलिए वो मुझे यहाँ चेक करने आए हैं। और अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तो वो किसी भी तरह अंदर आ जाएंगे और तुमको शूट करते देर नहीं लगेगी उन्हें। मैं बाहर बालकनी में वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से उन लोगों को भेजो, नहीं तो मैं चांस लेकर तुम सबको शूट कर दूंगा। अब मैक्स खिड़की की तरफ बढ़ता है। ये वही खिड़की थी जिसके बारे में कुछ देर पहले ऑसबेल बता रहा था। वो अपनी गन की पॉइंट दोनों की तरफ रखे था और धीरे धीरे विंडो की तरफ जा रहा था। अब मैक्स खिड़की पर बैठ गया था। उसने अपना एक पैर खिड़की के बाहर और दूसरा पैर रूम में ही रखा था। एक हाथ जो कि फ्री था उससे उसने विंडो का फ्रेम पकड़ लिया था और दूसरे हाथ से उसने गन पॉइंट की थी उन दोनों पर। दरवाजे की खटखटाहट बढ़ती ही जा रही थी। अब मैक्स ने अपना दूसरा पैर भी बालकनी के उस पार किया और अपना हाथ फ्री कर दिया, पर जैसे ही उसने अपना हाथ फ्री किया एक कस के चीखने की आवाज़ आई। तभी दरवाजे की नॉब खुलती है और एकदम से दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ पर कोई पुलिस नहीं बल्कि वेटर होता है जिसके हाथ पर ट्रे होती है। उस ट्रे पे 2 ग्लास और एक बॉटल होती है। वो वेटर अंदर आता है और रूम पे पड़ी टेबल पे वो ट्रे रख देता है और ऑसबेल से कहता है कि सर जब आप आए थे तो आपने ऑर्डर किया था, मैं वही ऑर्डर लेकर आया हूँ। अब वो वेटर बॉटल का ढक्कन खोलता है और रूम से चला जाता है। फाउलर ये सब देखकर बड़ा शॉक हो जाता है और पूछता है, लेकिन बाहर तो पुलिस थी, ये वेटर कहाँ से आ गया? मुझे जिसकी उम्मीद थी वही आया। बाहर वेटर ही था, कोई पुलिस नहीं थी। अगर उसको पता चल गया कि पुलिस नहीं है तो वो हम लोगों को मार देगा आके। अब वो नहीं आ सकता क्योंकि बाहर ऐसी कोई बालकनी ही नहीं थी। एक सेकेंड, क्या आप कंफ्यूज हो गए? तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली मैक्स जो था विंडो से फांदा था ये समझ के कि पीछे बालकनी है, लेकिन पीछे तो कोई बालकनी नहीं थी। वो एक्चुअली 6th फ्लोर से नीचे फांद गया था और इसीलिए जब वो कूदा था तो कस के चिल्लाने की आवाज़ आई थी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर हाँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो चैनल को बाय बाय।